इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ईडी ने रेड के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 घंटे से उनके घर पर ईडी की रेड चल रही थी, छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी और अब खबर आ रही है कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उनके घर की तस्वीरें हैं ये। 10 घंटे से जो है कार्रवाई चल रही थी उनके घर पर ईडी की और अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। संजय सिंह के ऊपर क्या आरोप हैं, ईडी के आज की छापेमारी जो थी वो पुख्ता किस आरोप के सिलसिले में थी, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अतुल भाटिया हमारे संवाददाता सीधे संजय सिंह के घर से जुड़ रहे हैं। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले अतुल, बड़ी खबर है, संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। बिल्कुल सौरभ, देखिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हम इस समय संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। संजय आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको आप देखेंगे वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार वो नारेबाजी ईडी और जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सुबह 7 बजे ईडी यहां संजय सिंह के घर पे पहुंची थी, जो अप्रूवर कल बनाए गए थे जिसमें दिनेश अरोड़ा मेन था, जिसकी जो पूरी उसने डिटेल्स ईडी को दी थी वो काफी चौंकाने वाली थी। जिस तरीके से संजय सिंह ने मीटिंग जो है वो पहले दिनेश अरोड़ा से की थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात करवाई थी। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उससे भी मीटिंग जो है वो दिनेश अरोड़ा की संजय सिंह ने ही करवाई थी। ये ऑन रिकॉर्ड जो है वो दिनेश अरोड़ा ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है। और राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर क्योंकि जो अप्रूवर है वो दिनेश अरोड़ा बन गया था और उसके अप्रूवर बनने के बाद आज संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और अभी भी आप देखेंगे घर के अंदर लगातार जो है वो संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। मैं आपको घर के अंदर के यहाँ के विजुअल दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये घर है जहां पर संजय सिंह इस समय घर के अंदर मौजूद है, यहां पर ईडी के 8 अफसर जो है वो लगातार सुबह 7 बजे से पूछताछ कर रहे हैं। गेट बंद है और अंदर जो है वो संजय सिंह है, ईडी की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो बाहर मौजूद है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस बात का दावा किया कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद क्योंकि लगातार मीटिंग्स ईडी हेडक्वार्टर के अंदर चल रही थी कि आखिर जो जितने भी एविडेंस ईडी को मिले थे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि संजय सिंह से लंबी पूछताछ हुई थी, उसके बाद ईडी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है जो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग हुई कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि संजय सिंह अभी घर के अंदर है, उसको लेकर यहां पर ईडी की टीम निकलेगी, इसलिए बाहर पैरामिलिट्री फोर्स जो आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात है और जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स यहां पर पहुंचे थे उनको कहीं ना कहीं पुलिस यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। तो पूरा संजय सिंह के घर के बाहर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स पहुंचे थे वो ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, इसके अलावा बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे और अब जिस तरीके से ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आबकारी घोटाले के अंदर बड़ी खबर, क्योंकि ईडी इससे पहले जो स्टाफ था, जो पीए थे और उसके अलावा पीएस थे संजय सिंह से, उनसे भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। विठल भाई पटेल भवन के अंदर जो संजय सिंह का ऑफिस था वहां पे ईडी ने रेड्स की थी और रेड्स करने के बाद वहां से भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी ने जुटाए थे। उसके बाद जो है जो दिनेश अरोड़ा है उसको बाकायदा अप्रूवर बनाया जाता है। कई अहम स्टेटमेंट जो है वो दिनेश अरोड़ा देता है कि किस तरीके से मीटिंग उसकी संजय सिंह से हुई, अमित अरोड़ा ने उसको संजय सिंह से मिलवाया था। उसके बाद संजय सिंह जो है वो मनीष सिसोदिया से, जो डिप्टी सीएम थे उस समय दिल्ली के, उनसे मिलवाया जाता है और आबकारी नीति जो बनाई थी वो पूरी, क्योंकि आबकारी मंत्री जो थे वो भी मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अब जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने की है, कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा की वो स्टेटमेंट, किस तरीके से जो मीटिंग जो है वो संजय सिंह के साथ हुई, इसके अलावा अमित अरोड़ा का एक रेस्टोरेंट था और भी आबकारी विभाग के कई काम थे जिनको संजय सिंह के कहने पर बाकायदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। इसके अलावा जो संजय सिंह है वही मीटिंग करवाते हैं अरविंद केजरीवाल से संजय अरोड़ा की, जो दिनेश अरोड़ा की, और इस मीटिंग में कई अहम बातों पर आबकारी नीति के बारे में डिस्कस किया जाता है। और सबसे अहम बात जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि साउथ लॉबी से जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिलवाने वाले जो है वो भी दिनेश अरोड़ा था। किस तरीके से जो पूरा कई रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है उनसे जो दिल्ली के अंदर चुनाव थे उनके लिए 84 लाख रुपए जो है
वो जुटाए गए। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही थी, जो एविडेंस ईडी के पास आए थे, उसके बाद आज 10 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद जो है वो अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया अतुल, बड़ी खबर दी आपने। ईडी ने भी पुष्टि कर दी है इस बात की, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। हालांकि पहले खुद इस बात को कह चुके हैं कि अब अगला नंबर देखिएगा, ईडी की कार्रवाई में मेरा होगा, मेरी गिरफ्तारी ईडी करेगी, ये बात उन्होंने कही थी। तो सत्येंद्र जैन, उसके अलावा मनीष सिसोदिया और अब ये तीसरे बड़े व्यक्ति होंगे आम आदमी पार्टी के जिनकी गिरफ्तारी हुई है। भास्कर भी हमारे साथ हैं। भास्कर, आज बीजेपी ने भी इल्जाम लगाया कि संजय सिंह की मौजूदगी में दिनेश अरोड़ा से 32 लाख रुपए की रिश्वत का चेक में रिश्वत ली थी, पार्टी चंदे के नाम पर ये सब कुछ हुआ था संजय सिंह की मौजूदगी में। अभी अतुल जैसा बता रहे थे कि दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गए इस पूरे मामले में, सरकारी गवाह बन गए हैं, मनीष सिसोदिया को इस दिनेश अरोड़ा से मिलवाने में संजय सिंह का ही रोल था। क्या इल्जाम लगते रहे हैं, बीजेपी लगाती रही है संजय सिंह के ऊपर? देखिए, दिनेश अरोड़ा बहुत बड़ा शराब कारोबारी था और शुरुआती दिनों में ही जैसे ये शराब घोटाला सामने आया तब से ही दिनेश अरोड़ा का नाम आ रहा था। संजय सिंह और इस शराब घोटाले के बीच में जो लिंक है वो दिनेश अरोड़ा है। ये जब सामने आया था, इस बात का विरोध किया गया संजय सिंह के द्वारा भी, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। आपको याद होगा कि संजय सिंह ने खुद ये कहा था कि हमने ईडी को मानहानि का नोटिस भेजा, उसके बाद ईडी के द्वारा मेरा नाम वापस लिया गया, माफी मांगी गई। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 3 जगह था। एक जगह गलती से एक सरकारी अधिकारी की जगह संजय सिंह का नाम लिख दिया गया, उसको ईडी के द्वारा वापस लिया गया था और उसके बारे में लिखित रूप से ईडी ने जानकारी दी थी। तो शुरू से ही संजय सिंह ईडी के रडार पे थे। इस मामले में उनके 2 सहयोगी सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी, जो हमसाया एक तरह से कह सकते हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हैं, वो पहले ही ईडी के गिरफ्त में आ चुके थे, पूछताछ उनसे हो चुकी थी। तब भी संजय सिंह ये कह रहे थे कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, उनके ऊपर में ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है, जबकि उनके पास में किसी भी तरह का कोई सबूत, कोई पुख्ता जानकारी ईडी के पास में नहीं है। रही बात पार्टी का, तो सुबह से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने ये एक स्टैंड तय किया है, इस मामले में अभी तक 1 रुपये का घोटाला नहीं पकड़ा गया है, जबरदस्ती फंसा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत कुछ है नहीं, लिहाजा उनके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच शराब घोटाले की सिर्फ संजय सिंह तक नहीं पहुंचेगी, ये अब लगभग तय हो गया है। अब लगभग ये तय हुआ